Hello students, in today's class we are going to learn 12th standard SP lesson number 9 that is depository system। ऑलरेडी कई सारे वीडियोस इसके पहले के जितने भी चैप्टर्स है बन चुके हैं तो आप चेक कर सकते हो। वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखें ताकि क्लियर दिखे। जैसे यहाँ पे देखिए डीमटेरियलाइजेशन क्या है, रीमटेरियलाइजेशन क्या है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो। इसे डीमटेरियलाइजेशन क्या है मैं आपको बताती हूँ। एक प्रोसेस है जहाँ पे सर्टिफिकेट या दूसरे सिक्योरिटीज़ फिजिकल फॉर्म में दिए जाते हैं, फॉर्म आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, और जिसे क्या किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि कोई सर्टिफिकेट जो आपके पास हार्ड कॉपी है वो पेपर में है, तो उससे फिर आपको क्या करना है, फिर आप उसे अगर इलेक्ट्रॉनिक करवाना चाहते हैं तो वो जब आप इलेक्ट्रॉनिक उसमें उसे कन्वर्ट करा देते हैं उसी को बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन। और रीमटेरियलाइजेशन क्या होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ डीमटेरियलाइजेशन। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज़ से रिलेटेड अगर वो जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है और उसे आप फिर कागज़ फॉर्म में, पेपर फॉर्म में यानी मटेरियल फॉर्म में कराना चाहते हैं तो उसी को बोलते हैं रीमटेरियलाइजेशन। ओके, सो इसके लिए क्या करना पड़ता है, क्लाइंट को एक रीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म यानी RRF भरना पड़ता है और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को मतलब सबमिट करना पड़ता है। ओके, अब्रीविएशन यहाँ पे देखिए दिया गया NSDL, CDSL, SEBI, DPBO, इन सब का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, CDSL का सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, ये सब यहाँ पे दिया गया है। और ये सब जो दिया गया है बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कस्टोडियन क्या होता है, तो ऐसा पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी चीज़ के केयर या प्रोटेक्शन के लिए, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, म्यूचुएशन क्या होता है, तो सीरियस डैमेज ऑन समथिंग, किसी चीज़ का ज़्यादा कुछ डैमेज हो जाना। और ये चीज़ें तो मैंने आपको बताया, ये भी मैंने आपको समझाया। अबॉलिश्ड क्या होता है, यानी कोई चीज़ टर्मिनेट करना, ख़त्म कर देना। ओके, तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। जैसे लैप्सेस क्या है, तो इंटरवल या गैप। यहाँ पे जो भी राइट ऑप्शन है उसे टिक मार्क किया गया है, तो ये आपके लिए इजी पड़ जाता है यहाँ पे, इसलिए मैं भी टिक मार्क करके ही बताती हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट भी आया था कि टिक मार्क करके ही बता दिया कीजिए। आंसर तो नीचे दिया जाता है बट टिक मार्क करके देती हैं तो ये इजी पड़ जाता है आपके लिए। देखिए व्हाट इज़ द डीपी क्या होता है, एजेंट होता है डिपॉजिटरी का, रजिस्टर्ड होता है जो सेबी के अंडर, सेबी एक्ट के अंडर। ओके, ये और ये लिंक का काम करता है डिपॉजिटरी एंड द इन्वेस्टर का। डीमटेरियलाइजेशन क्या है, तो ये तो मैंने आपको बताया था, रीमटेरियलाइजेशन बताया था। ISIN क्या होता है, तो देखो ISIN होता है स्टैंड फॉर इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड इज़ अ 12 डिजिट कोड। ओके,
12 डिजिट कोड होता है। इससे क्या होता है, असिस्ट इन आइडेंटिफाइंग सिक्योरिटीज सच एज स्टॉक्स, इक्विटीज़, बॉन्ड्स, डेट, इन सब की सिक्योरिटीज़ के लिए होता है। नेम द डिपॉजिटरीज इन इंडिया, तो दो हैं, NSDL, CDSL, ये दो डिपॉजिटरीज हैं इंडिया में जो कि सेबी में रजिस्टर्ड होते हैं, इसके साथ में सेबी साथ में रजिस्टर्ड होते हैं। व्हेन वाज वर्ल्ड्स फर्स्ट डिपॉजिटरी सेटअप, तो ये हुआ था 1947 में जर्मनी में। यहाँ पे देखिए डिस्टिंग्विश बिटवीन 4 मार्क्स के लिए ये भी है, क्योंकि यहाँ पे बड़े आंसर्स हैं इसलिए, और यहाँ पे आंसरिंग ब्रीफ, जब ब्रीफ में आंसर होता है तो वो भी 4-5 मार्क्स के लिए ही पूछा जाता है। जैसे अब यहाँ पे पूछा है डिसएडवांटेज या एडवांटेज, तो वो आपको लेंदी आंसर लिखना होता है। सो देखिए यहाँ पे दिया गया है क्या डिसएडवांटेजेस हैं फिजिकल मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज़ के, तो ये सारे दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ इज सेफर देन फिजिकल होल्डिंग, अब इसे जस्टिफाई करना है। सो हाँ है तो सही, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज नोन एज डिमोनेटाइजेशन। डिपॉजिटरी इज द कस्टोडियन ऑफ द सिक्योरिटीज एंड इट्स द मोस्ट सिक्योर एंड सेफ वे ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज। कई सारे नुकसान से बच जाते हैं घूमने से, ठीक है, और कुछ धोखाधड़ी से, चीटिंग से, इन सब चीज़ों से हम बच जाते हैं। फ्रॉड से, चोरी से, जलने से, भीगने से, बहुत सारी चीज़ों से बच जाता है ना। फट जाता है रखे रखे, फिजिकल फॉर्म में अगर रहता है सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी, तो कोई चुरा ही लिया, कहीं गिर गया, गुम गया, तो फिर प्रॉब्लम होती है। आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस बने हुए हैं, आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में, और कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में इसी तरीके से बताते जाइए। सारे वीडियोस आपके कमेंट पे ही बनाए जा रहे हैं, जैसे जैसे कमेंट्स आ रहे हैं वैसे वैसे वीडियोस प्रोवाइड कर रही हूँ मैं।
यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन के लिए बोला गया क्वेश्चन नंबर 5 का 2 और इधर क्वेश्चन नंबर 5 का 3 आपको रेफर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको क्वेश्चन नंबर 5 में जाके दूसरा देखना है उसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 में जाके तीसरा देखना है, और इसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 का 1 वाला देखना है आंसर ऊपर जाके। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। और इधर देखिए सब क्वेश्चन नंबर 5 का 4, क्वेश्चन नंबर 5 का 5, ये सारे जाके आपको ऊपर में आंसर देखने हैं, जो अभी वहाँ से हम जस्ट स्क्रॉल करके हम नीचे आए हैं। तो आप वहाँ से जाके कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट में बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।